तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड स्टेट, प्रामाणिक अवस्था। तो स्टैंडर्ड स्टेट किसे कहते हैं कि जब कोई पदार्थ बनता है और जब वो स्थायी होता है, जब कोई पदार्थ बनता है और वो स्टेबल होता है, तो स्टेबल होने के समय जो उसकी स्टेट होती है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज स्टैंडर्ड स्टेट या प्रामाणिक अवस्था। मतलब 25 डिग्री तापमान और 1 वायुमंडलीय दाब पर जब पदार्थ स्थायी होता है, उस समय उसकी जो भी अवस्था होती है उसे कहते हैं उसकी प्रामाणिक अवस्था। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कहते हैं अपन कि फॉर्मेशन मतलब बनना। तो जब कोई चीज़ बनती है, फॉर्मेशन होता है, तब उसमें जो एंथैल्पी में चेंज होते हैं उसे बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए कंपाउंड ऑन फॉर्मेशन ऑफ बाय इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। जब कोई पदार्थ बने और वो बने किससे, अपने तत्वों की प्रामाणिक अवस्था से अगर बने, तो उस समय की जो उसकी एंथैल्पी चेंज होगी उसे बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच एफ या डेल्टा एच नॉट एफ। एच नॉट एफ मतलब क्या है? नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, एफ मतलब होता है फॉर्मेशन, एच का होता है एंथैल्पी और डेल्टा मतलब होता है चेंज। फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कार्बन है, तो कार्बन नेचुरली स्टैंडर्ड स्टेट में किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में। हाइड्रोजन किस मिलती है? गैसियस फॉर्म में। तो ये मिलाता है C2H4 गैस, एंड यहाँ पे जो डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा वो होता है -11290 कैलोरी पर मोल। तो इसे कहेंगे अपन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड आता है आपका हेस लॉ। हेस लॉ, या ये जो हेस लॉ है ये बेस्ड होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। इट इज़ बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कि अगर कोई प्रोसेस दो या दो से ज़्यादा मेथड में हो रही है, तो हर मेथड का जो टोटल एनर्जी चेंज है, एंथैल्पी चेंज है, वो क्या होगा? बराबर होगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर नेट हीट चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। स्थिर आयतन या स्थिर दाब पर कुल ऊर्जा जो परिवर्तन है या कल ऊष्मा परिवर्तन है, नॉट ऊर्जा, ऊष्मा परिवर्तन है, वो स्थिर होता है, चाहे वह प्रक्रिया एक या अधिक विधियों से कराई जाए। अल्दो रिएक्शन कैरिड आउट इन वन और मोर देन वन स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए है, एक मेथड अपन ले रहे हैं तो बी बन रहा है, दूसरी मेथड ले रहे हैं तो भी क्या बन रहा है? बी। तो फर्स्ट मेथड अपनी हुआ ए से बनाया सी, सी से बनाया अपन ने बी। तो ए से सी बनने में जो हीट चेंज हुआ वो Q1 है, सी से बी में जो हुआ वो Q2 है, तो ए से बी बनने क्या हुआ? Q है। तो रिमेंबर दिस Q इज ऑलवेज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब अपन इसको प्रैक्टिकली देख लें तो क्या होता है कि मेथड 1 अपन लेते हैं, कार्बन लिया, उसको बर्न किया इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न हुआ तो क्या बनाया? CO2 प्लस रिलीज हुई 94.3 किलो कैलोरी एनर्जी। सेकेंड मेथड लेते हैं तो इसमें कार्बन लिया, उसको स्मॉल अमाउंट या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो बना पहले CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट चेंज हुआ आपका 26 किलो कैलोरी। सेकेंड, जब CO बना उसको फिर ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो बना CO2, तो टोटल इन दोनों को सम करेंगे 68 प्लस 26 हो जाएगा 94। अब आप कह सकते हैं कि ये 94.3 है, 94 है, तो ये जो 0.3 किलो कैलोरी है इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल एरर। कहने का मतलब है कि चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, क्या होगी? सेम होगी। एक कहावत भी है अपने इसमें कि कान इधर से पकड़ो या इधर से, दोनों में बात तो एक ही होगी। अब आती है आपकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
उदासीनीकरण की ऊष्मा। उदासीनीकरण मतलब जब कोई चीज़ कोई अम्ल को किसी क्षार से उदासीन करते हैं तो उस समय जो ऊष्मा रिलीज होती है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो at constant pressure, when 1 gram equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base, then the change of enthalpy of this system is called enthalpy of neutralization। कोई तंत्र है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से उदासीन कर रहे हैं तो उस समय जो ऊष्मा निकलती है उसे कहते हैं उदासीनीकरण की ऊष्मा। जैसे अपन HCl लेते हैं, NaOH के साथ उदासीन करते हैं तो बनेगा NaCl और वाटर, साथ ही साथ रिलीज होगी 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी। ये यहाँ पर दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग होगा तो वैल्यू इससे थोड़ी सी क्या होगी, कम। दैट इज़ HCl की जगह मैंने वीक एसिड लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस NaOH हुआ तो एनर्जी चेंज हुआ 13.2। यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग रखा HNO3 लेकिन बेस कर दिया वीक NH4OH तो वैल्यू भी कम आई 13.7 से, दैट इज़ 12.3 किलो कैलोरी। थैंक यू।